डायमेंशन तीनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी इसका रूल क्या निकला कि दो या दो से अधिक राशियों को तभी आपस में हम जोड़ सकते हैं जब उनकी विमाएं आपस में बराबर हों। इसे समांगिता का सिद्धांत कहते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे इस क्लास चैनल में नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आए तभी आप सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। देखिए, आज हम फिर आपके लिए एयरफोर्स इंडियन नेवी क्लासेस का 2020 एग्ज़ाम होना है आपका, उसके लिए पार्ट 1.4 लेकर आए हैं। ये एक सीरीज़ में चल रहे हैं आप लोग के, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी और आप सीरीज़ का ध्यान दें। तो देखिए, आपका लेके चल रहे मेजरमेंट हम चल रहे थे, उसमें हमने आपको दो टॉपिक कल क्लियर कर दिए थे 1.3 में, जिसमें हमने आपको क्या बताया था, डायमेंशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके दो पार्ट हमारे रह गए थे, उन दोनों को आज हम कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास के लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है जो आपके होमवर्क में काम आएंगे। उनमें स्टार्टिंग क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के रहेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को नीट के होंगे, जिससे अच्छे क्वेश्चन कंप्लीटिव मिलेंगे। और जो बच्चे 12 पास आउट हो गए हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा, और जो 12th में हैं एयरफोर्स एग्जाम को देना है आगे चल के, फ्यूचर में कंपटीशन की तैयारी भी करनी है, उनके लिए भी चैप्टर के क्वेश्चंस बेनिफिशियल रहेंगे। इसलिए लास्ट तक पूरा आप वीडियो देखिएगा और लास्ट में आपको होमवर्क मिलेगा, उसे आप सॉल्व करिएगा, उसका आंसर मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा। ओके, ठीक। देखिए, हम लोग का टॉपिक चलता है, थर्ड पार्ट इसका बेटा आना था हम लोग का। थर्ड पार्ट हम लोग चलेंगे लेके। देखिए, थर्ड पार्ट में हम लोग का था समांगीयता सिद्धांत। मैंने इसका नाम कल आपको बताया था पार्ट 1.3 वीडियो में। समांगीयता सिद्धांत कहते हैं, कुछ लोग समांगता कहते हैं, कुछ लोग समानता कहते हैं, कुछ लोग संतुलन कहते हैं, एक ही बात है। समांगीयता सिद्धांत से सिद्धांत ये होता है कि अगर दो राशियाँ आपस में जुड़ रही हैं, सपोज एग्जाम्पल ले लें गति का प्रथम समीकरण। पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद फिर आपको हम प्रथम समीकरण, उसके बाद आपको सवाल लगवाएंगे। समीकरण क्या होता है, v बराबर बेटा u प्लस ए टी। नॉर्मल v बराबर u प्लस ए टी। अब v का देखिए बीमा रखिए तो v की क्या होती है, वेग है एल टी माइनस वन, यू भी वेग है प्रारंभिक एल टी माइनस वन, ए क्या रखेंगे बेटा एल टी माइनस टू, टी क्या रखेंगे समय। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा लेफ्ट हैंड एल टी माइनस वन। इसको सॉल्व किया, ये भी देखिए एल टी माइनस वन, यहाँ पे एल टी माइनस टू आएगा, पावर यहाँ पे 1 मान लीजिए, प्लस 1 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड क्या आएगा, राइट हैंड में एल टी माइनस वन, यहाँ भी क्या आएगा एल टी माइनस वन, और यहाँ भी क्या आ गया एल टी माइनस वन। आप एक चीज़ ये गौर कर रहे होंगे, देखिए इस डायमेंशन में आपको दिख रहा होगा बेटा कि देखिए जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन इसकी है, वही डायमेंशन इसकी है। ये डायमेंशन तीनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी इसका रूल क्या निकला कि दो या दो से अधिक राशियों को तभी आपस में हम जोड़ सकते हैं जब उनकी विमाएं आपस में बराबर हों। इसे समांगिता का सिद्धांत कहते हैं। पहले बताते आप सबने काम आता, इसलिए पहले हमने क्या दिया एग्जाम्पल, फिर बता रहे कॉन्सेप्ट। ये हमारा मेथड है, बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं बेटा। सही है, समझ में आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना। ठीक, दो भौतिक राशियों को आपस में या दो से अधिक भौतिक राशियों को आपस में तभी जोड़ के घटा सकते हैं जब उनकी विमाएं आपस में समान हो। इस कॉल समांगिता सिद्धांत। इसके न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये आपका एग्जाम्पल था, इसको आप नोट कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा पेन कॉपी लेके बैठा करिए। 12 पास आउट आप हो गए हैं तो काफ़ी कुछ आपका भूल गया होगा। ये टॉपिक आपके 11th से मैच करता है। ठीक, एयरफोर्स में दोनों का आता है 11th 12th का, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ओके, अब देखिए इसके एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं बेटा। एग्जाम्पल अगर आप लेके चलेंगे तो एग्जाम्पल आप ध्यान देंगे तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, यदि विस्थापन x, यदि विस्थापन, नींबू मिर्चा लगा दें, इसके टोटका क्या कहते हैं, जिससे टोटका से नजर नहीं लगती सवाल को। विस्थापन x बराबर दिया है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये आपका एक टॉपिक है, बी टी प्लस सी दिया। इसमें आपको ए बी व सी के मात्रक भी बताने हैं और बीमा भी बतानी है। बीमा भी क्वेश्चन मार्क, मात्रक भी क्वेश्चन मार्क, है ना। बढ़िया पॉइंट, ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले क्या करेंगे, समांगिता लगा देंगे बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि समांगिता सिद्धांत से या समांगिता एक ही बात है। ठीक, समांगिता सिद्धांत से, समांगिता सिद्धांत क्या होता है बेटा, अभी बताया था हमने। देखिए दो राशि जुड़े ना आपस में, तो जो x की विमा होगी वही बेटा किसकी विमा होगी, ए टी स्क्वायर की होगी। हम a का मान निकालें तो क्या आएगा बेटा,
ए की बीमा बराबर, बिल्कुल आराम आराम चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे, एक्स की बीमा ऊपर हो जाएगी बटे टी स्क्वायर की बीमा नीचे हो जाएगी। इनका मान रखेंगे, एक्स का विस्थापन है, लंबाई हो गई, टी समय है, स्क्वायर लगा दिया बेटा, क्योंकि टी स्क्वायर है ना तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। आ गई बीमा। मात्रक क्या इसका है बेटा, एल फॉर मीटर हो गया, टी फॉर सेकेंड हो गया, तो क्या आया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया सर, आया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी हो गई बीमा और ये हो गया मात्रक। क्लियर हुआ। ऐसे आप बी की निकाल लो, ये ए की निकाली आपने, तो इसी प्रकार अब लेके चले किसकी बेटा, बी की। तो देखिए जो फिर वही चीज़ जो एक्स की होगी वही आपकी बी टी की भी होगी। निकालना में किसकी है, बी की, तो आएगा बी की बीमा बराबर एक्स अपॉन टी, एक साथ कर दो चाहे, की बीमा, एक्स क्या है, एल है, टी क्या है, टी है, टी ऊपर गया तो क्या बन गया बेटा, टी माइनस वन हो गया, पावर नीचे में सब वन होती है, ऊपर जाके माइनस वन हो जाती है। आ गया देखिए इसका भी मात्रक आ जाएगा, क्या आएगा, लंबाई के विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, ब्रैकेट में लिख सकते हो संकेत में, मीटर पर एस। ठीक, क्लियर हुआ। समझ में आया दोनों मान इसके, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्लियर हुई, समझ में आया। अब लास्ट क्या बचा सर, सी का बचा, इसको मिटा दो। सी का हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, तथा सी की देखो जब सी का निकालेंगे तो सेम वही है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो एक्स की होगी वही सी की होगी, तो सी इक्वल टू क्या हुआ, एल। आया आंसर, तीनों पार्ट आ गए, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया। इसका मात्रक क्या बनेगा सर, इसका मात्रक बनेगा मीटर, क्योंकि ये विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर होता है। क्लियर हुआ, ये समांगता है। एक और बता दे को जल्दी से, ठीक, फिर आप क्वेश्चन लगाना या इसके सवाल में दूंगा आप तो उसमें लगा लेना। एक मैं बता दूँ फटाक से, मिटा दे बेटा इसको। ओके, आप नोट करते रहिए मेरे साथ साथ, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करिए, समय बहुत कीमती है, मैंने पहले भी कहा था अगर हम वेट करेंगे तो हम लेट हो जाएंगे। एग्ज़ाम लगा है आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास, आपको स्टडी अच्छे से करानी है, प्रैक्टिस करानी है। मैं लास्ट में आपको सीरीज भी लगवाऊंगा न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ केवल, बाद में न्यूमेरिकल की कॉन्सेप्ट मैं MCQ भी कराऊंगा आपको, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन अच्छे अच्छे। अब एक और सवाल ले लीजिए, आपने ले लिया बेटा, मान लीजिए आपको दिया v बराबर दिया है ए टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन टी दिया है, मान लीजिए दिया है। अब कैसे निकालेंगे, इसमें ए और बी की निकालनी है, ए कॉमा बी नियतांक मान लीजिए, तो फिर वही रूल है समांगीता वाला, अभी लिखा था आपने, समझ जाएंगे ना। समांगीता सिद्धांत से क्या होता है, जो टुटका लगा लो नींबू मिर्चा, जो v की बीमा होगी वही ए टी स्क्वायर की होगी, टी यहाँ समय है, v यहाँ वेग है। अब a की क्या आएगी बेटा, v अपॉन टी स्क्वायर, जो a की आएगी वो v अपॉन टी स्क्वायर के बेटा बराबर रहेगी। हमें a का मान निकालना है, तो v क्या हो गया, एल टी माइनस वन, टी क्या हो गया स्क्वायर, ऊपर गया एल टी माइनस वन माइनस टू, तो आंसर क्या आ गया, एल टी माइनस थ्री। और मात्रक क्या आएगा बेटा, एल फॉर मीटर एंड टी फॉर सेकेंड और 3 फॉर क्यूब। संकेत में लिखें तो मीटर पर सेकेंड क्यूब। बताइए आया कि नहीं आया। ऐसे बी की निकाल लो, नो प्रॉब्लम, ऐसे आप बी की निकाल लो भाई, इसी प्रकार जिसकी बोले उसकी निकालते जाओ। ऐसे लिख लो चाहे बी की के लिए, तो जो v की होगी वेग की, अब वो बराबर किसकी आ जाएगी बेटा, बी अपॉन टी की बीमा की। यही रूल होता है, परिभाषा होती है यही कि दो राशि तभी आपस जोड़ सकते हैं जब उनकी बीमा आपस में क्या हो, बराबर हों। तो b की बीमा क्या आएगी, अगर b के निकालें बेटा हम लोग, तो v इंटू टी हो जाएगा, चूँकि t अपॉन में है तो गुणे में चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, b की बीमा बराबर v वेग हो गया एल टी माइनस वन, टी समय हो गया 1, सॉल्व किया एल टी माइनस वन प्लस वन, तो आंसर क्या आया, एल टी 0, इसका कोई मतलब नहीं है। तो बी की बीमा क्या आ गई, बी की बीमा आ गई
एल, आ गई एल। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका मात्रक क्या आएगा बेटा, मीटर आ जाएगा। बताइए आया कि नहीं समझ में, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। ए की क्या देखिए आई, एल टी माइनस 3 आई, बी की क्या आई, एल आई, यूनिट क्या आया, मीटर, इसका क्या आया, मीटर पर सेकंड क्यूब। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, ये समांगिता है। और इसी एक सवाल आपको कई मैं भेज दूंगा बाद में, पर आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक कोई सवाल आप डायमेंशन यूनिट का नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट। देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। क्लियर हो गया, चले आगे। ओके, टाइम बचाना है आपको, क्योंकि आप जानते हैं समय बहुत कीमती होता है। अगर आप समय लेंगे ज़्यादा तो टाइम निकल जाएगा आपका आधा। देखिए, और यही पढ़ाई में आती है बाधा। 4th नंबर बेटा, 4th नंबर क्या बोलता है हम लोग का, पद्धति परिवर्तन। इसकी मैंने आपको सीरीज कल 1.3 में बताई थी। जिन बच्चों को 1.3 ना देख पाए हो वीडियो, वो हमारे चैनल में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको 1.3 की लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अदरवाइज यूट्यूब में जाएंगे आप, फिजिक्स बाय संतोष सर लिखेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एयरफोर्स की सीरीज, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक, ढूंढने वाले को ढूंढना ही पड़ता है बेटा, मैं भी आपको ढूंढ रहा हूँ, आप भी मुझे ढूंढिए। परिवर्तन क्या होता है बताया था मैंने, एमकेएस को सीजीएस में या सीजीएस को एमकेएस में, यही करना होता है भाई। आप भी करिएगा। कैसे करेंगे सर, अभी बताते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई छोटा सा ले लीजिए आप, सर कौन सा ले लें, घनत्व का ले लीजिए। दिया है पहला क्वेश्चन ले लीजिए, पारे का घनत्व। तो बहुत बढ़िया सवाल है भाई। पारे का घनत्व दिया है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कम अच्छा लग रहा है, चलो भाई किलोग्राम कर दो, 10⁻³ आ गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। इसे सीजीएस पद्धति में बदलिए, यानी किसमें, सेंटीमीटर नहीं सर, मतलब ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, है कि नहीं। क्या हुआ देखिए, एमकेएस से सीजीएस, किलोग्राम क्या होता है एमकेएस, ये क्या है सीजीएस। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, इम्प्लाइड लगा देंगे सर, बिल्कुल लगा दीजिए। सॉल्व करिए बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे, सूत्र होता है इसका एक तो फॉर्मूला, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, फिर L1 अपॉन L2 की पावर b, फिर T1 अपॉन T2 की पावर c। किसका फॉर्मूला, ये पद्धति परिवर्तन का। इसको याद तो थोड़ा करना पड़ेगा बेटा। जो पहले पद्धतियाँ दी हैं M1 L1 T1, वो पहली पद्धति की है। द्रव्यमान लंबाई समय जो M2 L2 T2 दिया है वो दूसरे पद्धति की है। M2 माने द्रव्यमान, L माने लंबाई, T माने टाइम, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम। क्लियर। अब देखिए, आपको घनत्व का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला सर, घनत्व का बीमीज सूत्र। ये आपको हम पार्ट 1.1 1.2 में करा चुके हैं, ये 1.4 देखो लेकर आए हैं। इसके लिए आपको 1.1 1.2 का वीडियो देखना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। कोशिश तो आप ही करेंगे, हम लोग तो प्रयास करते हैं टीचर्स, कोशिश तो बेटा आप ही की होती है फाइनल। ठीक, युद्ध तो आप ही को लड़ना है एयरफोर्स का। तो क्या होगा बीमीज सूत्र, m0 नहीं होता, ml-3 होता है बेटा, और t0 आता है ना। अब इन दोनों क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। सर किसकी तुलना करेंगे, घातों की करेंगे, घातों की तुलना करेंगे, बिल्कुल। देखो m की पावर यहाँ क्या है 1, तो यहाँ पे क्या है a, तो a बराबर क्या आया 1 आ गया। फिर l कितना है -3, यहाँ क्या है b, तो b क्या हो गया -3, t की पावर क्या है 0, t की घात क्या है c बराबर 0। अब ये तीनों मान कहाँ रख देंगे, इस सूत्र में रख देंगे। तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा बेटा, ये घनत्व का पद्धति परिवर्तन सूत्र। क्या होता है बेटा, अभी लिखा है आपने ऊपर, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 लिखा है, a का मान रख दो 1, L1 अपॉन L2 लिखा है, रख दो -3, T1 अपॉन T2 लिखा है, लेकिन इसमें 0 आएगा सर। जब 0 आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, 1 का भी लिखते नहीं है, L1 अपॉन L2 की पावर -3 लिखेंगे, और T1 0 खत्म हो जाता है। अब इस सूत्र किसका बन गया, घनत्व का बन गया। कुछ नहीं, मान रख लीजिए, आंसर देखिए आ जाएगा। क्या रखेंगे मान सर, n2 आपको निकालना है, ओके सर। n1 आपको दिया है कितना बेटा, जो पहले मान दिया होता है उसको n1 मान लेते हैं। m1 क्या रखेंगे, mks, mks क्या होता है, ऊपर किलोग्राम आएगा,
किलोग्राम आ गया, नीचे क्या आएगा, ग्राम आएगा, सीजीएस है, फिर ऊपर मीटर आएगा, जो पहले दिया वो ऊपर और जिसमें बदलना है वो नीचे। यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, क्यों सर, यहाँ भी सेकंड रहेगा, यहाँ भी सेकंड रहेगा, सेकंड सेकंड कट जाएगा, सेकंड तो आपको वैसे भी कट चुका है, देखो है ही नहीं सेकंड, सेकंड मत रखो, अगर होता तो कट जाता। सॉल्व करिए, N2 क्या है 13.6, 10⁻³ आया। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं सर, बटे ये भी ग्राम आ गया, ग्राम ग्राम कैंसिल। मीटर में कितने होते हैं, सेंटीमीटर, 1/100 होते हैं, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कट गया, -3 आया। सॉल्व कर लीजिए, 13.6 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 1000 हो गया भाई, हो गया। ऊपर देखो नहीं, गलत कर दिया सर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, -3 लगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/100, फिर 1/100, फिर 1/100। कितना आ गया सर, करिए कन्वर्ट, देखिए 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, पावर क्या बची, कुछ नहीं। आंसर क्या आया, 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और ये कैसा मात्रक है बेटा, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो कैसा मात्रक है, CGS मात्रक है। कैसा मात्रक है, CGS मात्रक है। समझ आया, कितना बड़े देखो सवाल था, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, MKS पद्धति से सीजीएस बदलना। अभी सीजीएस से MKS मान लो कहता तो सर क्या करते, कुछ नहीं, सूत्र सब यही रहता, तरीका सब यही रहता, बस ऊपर जो हमने रखा था किलोग्राम, आप रखते ग्राम, नीचे रखा था हमने मीटर, आप रखते सेंटीमीटर। जिसमें सवाल पहले दिया होता है वो ऊपर और जिसमें हमें बदलना होता है वो नीचे। बताइए आया कि नहीं, सवाल हमने आपको भले एक लगवाया पर कॉन्सेप्ट पूरा बताया। ऐसे मैं आपको क्वेश्चन और दूंगा, अगर आपको ना आए तो मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज करिएगा, इंस्टाग्राम की आईडी भी है, उसको आईडी भी आप नोट करिएगा, उससे आप देखिएगा, उसके इंस्टाग्राम की आईडी जो नोट कर लीजिए, संतोष.sir1010, ठीक, ये आपकी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी। इस पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस आईडी से मैंने कल कहा था, तो आप मुझे कमेंट का क्वेश्चन दे देंगे तो मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। ओके, संतोष.sir1010 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, इस पर आप मुझे भेजेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज आप चैनल पे कमेंट करिए तो भी मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ओके बेटा, लंबी क्लास हो गई तो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्तों का भला चाहते हैं। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो अभी से चैनल को जाकर उससे बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे अगला वीडियो जैसे भी डालूंगा वैसे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत हमारा वीडियो देख लेंगे। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, समय बहुत कीमती हम जानते हैं आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।